हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। मैं राजेश राय आप सारे दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि पता है आप लोगों को कि हम लोग अभी सर्च पढ़ रहे थे और पिछला वीडियो में हम लोगों ने कुछ सर्च के क्वेश्चंस भी देखे थे और आज भी हम लोग कुछ सर्च के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन का फॉर्मेट हमारा इस रूप में होगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी बनाया है। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन अगर आपके आते हैं सीट में या एग्जाम में तो क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे लास्ट से हम लोग शुरू करेंगे, स्टार्टिंग से कभी नहीं। ठीक है, लास्ट से शुरू करेंगे। तो अब देखिए यहाँ इसके ऊपर ये 49 है, 49 के ऊपर हमारा क्या है, इस 49 का करनी का घात हमारा 2 है, तो ये 2 के दो संख्याओं का टुकड़ा कटेगा, उसके बदले में हम लोग एक बाहर निकालेंगे। तो देखिए इसको हम लोग 49 को लिख सकते हैं 7 × 7। तो इस 2 7 के बदले में हम लोग इसके जगह पर क्या लिखेंगे, 1 7 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये 7 अब प्लस, अब तो ये √49 खत्म हो गया ना, उसके जगह पर हमारा ये 7 आ गया, अब ये प्लस हो गया। उसके बाद क्या है, ये 7 2 2, अब ये संख्या हो गया, इसका करनी का घात कितना है हमारा 3 है। तो अब ये इसको अगर हम जोड़ देंगे 722 और 7 को जोड़ेंगे तो 729 हो जाएगा हमारा। और 729 जो है, देखिए यहाँ करनी का घात हमारा कितना है 3 है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या होगा, तीन बराबर संख्याओं के बीच में अगर इसका फैक्टर होगा तभी उस तीनों के संख्या के बराबर में एक संख्या हम लोग बाहर निकालते हैं। तो देखिए ये से 729 कितना हो जाएगा, ये होगा 9 का क्यूब होता है। ठीक है, 9 × 9 × 9 करेंगे तो हमारा 729 होगा। तो इसके जगह पर हम लोग 9 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इतना के जगह पर हमारा ये 9 हो गया। अब ये 9 जो है हमारा ये 16 में प्लस हो जाएगा, तो 16 को अब प्लस में 9 जोड़ दिए, इसके ऊपर हमारा एक रूट है तो उसको रहने देंगे। तो देखिए ये हो गया क्या 25। अब 25 चूंकि यहाँ रूट है ना, तो रूट है तो ये आपको क्या करेंगे, 25 है तो 5 × 5 होगा, तो एक 5 हमारा बाहर निकल जाएगा। तो अब इतने के जगह पर हमारा, इतना के जगह पर क्या हो गया 5 हो गया। अब ये 5 हम 59 में जोड़ देंगे तो क्या होगा हमारा 64 होगा। अब यहाँ देखिए करनी का घात हमारा कितना है 3 है, तो 64 और ये करनी का घात हमारा 3 है। तो देखिए अब ऐसा फैक्टर करेंगे जो तीन बराबर संख्या में होना चाहिए, तो क्या होगा 4 होगा, 4 का क्यूब करेंगे तो हमारा 64 होगा। तो देखिए इस 64 के जगह पर हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, 4 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां तक अगर हम इस सवाल को हल किए तो हमारा आ गया 4। ठीक, अब देखिए ये 4 और ये 21 हमारा जुड़ जाएगा तो हो जाएगा क्या 25 हो जाएगा। इसके ऊपर हमारा एक रूट लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना आ गया 5, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगर इस टाइप का कोई भी अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, या सेट में आता है, तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ही लास्ट से आपको बनाना है। ठीक है, तो चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन का फॉर्मेट अगर हमारा इस टाइप का होगा तो क्या करते हैं, इसमें जो संख्या हमारा देगा, देखिए प्लस होगा या माइनस हो और ये इन्फिनिटी तक हो। ठीक है, अगर क्वेश्चन अगर इस फॉर्मेट पर होगा तो जो हमारा संख्या दिया होगा उस संख्या को क्या करेंगे हम लोग फैक्टर करेंगे। ठीक है, फैक्टर हमारा करने पर ये 6 है तो 6 को फैक्टर किए तो हम लिख सकते हैं 3 × 2। ठीक है, तो अब जो हो गया इसका हमारा 2 मान आएगा, वो एक तो 3 होगा एक 2 होगा। अब रहा बात हमारा कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा, ये डिसाइड करेगा हमारा इस क्वेश्चन का प्लस और माइनस। ठीक है, क्वेश्चन में अगर हमारा प्लस है तो क्या करेंगे, बड़ा वाला जो संख्या होगा वो हमारा हो जाएगा प्लस में और छोटा वाला जो संख्या होगा वो हमारा हो जाएगा माइनस में। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन में अगर प्लस के जगह पर माइनस होता तो क्या हो जाता, बड़ा वाला जो संख्या है वो माइनस में हो जाता और छोटा वाला जो संख्या होगा वो प्लस में हो जाता। ठीक है, ठीक है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन होगा तो बस जो संख्या दिया होगा उसका फैक्टर करेंगे और इसके प्लस माइनस के हिसाब से वो हम प्लस और माइनस यहां पर सेट कर देंगे। यही हमारा हो गया मान। अब देखिए ये आपका 2 वैल्यू आ चुका है इस क्वेश्चन का। अब ये ऑप्शन में देखेंगे कि हमारा ये दोनों में से कौन सा है। देखिए तो ऑप्शन में चेक करेंगे तो ऑप्शन में हमारा +3 दिया हुआ है, -2 तो है नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर 4 नंबर 3 आंसर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आया आपको। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन में हमारा ये इस फॉर्मेट पर होगा, अगर मल्टीप्लाई दिया होगा और ये इनफाइनाइट तक होगा।
ठीक है, अगर क्वेश्चन हमारा ऐसा होगा, क्वेश्चन में अगर रूट में है सारा और ये मल्टीप्लाई में हो और ये इनफाइनाइट तक दिया होगा, तो इसका मतलब ये है, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि जो भी इस करनी में जो भी हमारा संख्या होगा वही इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है 3 है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 3 आ जाएगा। अगर यहाँ पर हमारा 5 होता या 6 होता, जो संख्या होता वही हमारा आंसर होगा। ये कब होगा? जब ये इनफाइनाइट तक दिया होगा तब। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये इनफाइनाइट तक होगा तब ये हम लोग इसको ऐसे बनाएंगे, जो संख्या होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि अगर ये इनफाइनाइट खत्म कर दे, ठीक है, जैसे कि अगर ये नहीं हो और क्वेश्चन हमारा यहीं पर खत्म हो जाता है, जैसे ये है √3 इंटू √3 इंटू में √3, अगर इसको ऐसा इस फॉर्मेट पर होगा और ये इनफाइनाइट खत्म होगा, तो देखिए जस्ट क्वेश्चन हमारा सब कुछ वही है, बस यहाँ इनफाइनाइट खत्म हो गया। अब इसमें से कितना अंतर हो जाएगा क्वेश्चन पर देखिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या करेंगे, जो भी हमारा संख्या होगा पहले हम वो संख्या लिख देंगे, ठीक, और उसके बाद इस संख्या के ऊपर हम 2 पावर लगा देंगे। ठीक है, चूंकि ये 2 पावर क्यों लगेगा? चूंकि ये रूट है ना, ये करनी का घात जो है हमारा सब में 2 है, तो इसीलिए 2 लग गया। अब ये देखेंगे कि हमारा ये नंबर ऑफ जो रूट की संख्या है ये कितना है। देखिए 1, 2 और 3, रूट जो लगा है 3 है, तो इस 2 के पावर हम 3 कर देंगे और माइनस में 1, अब बाई में चला जाएगा 2 के पावर 3। ठीक है, अब इसको देखिए, तो 3 को हम 3 ही रहने देंगे। अब 2 के पावर अगर 3 करेंगे तो कितना होगा? 8 होगा, और 8 में से अगर 1 माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और नीचे में हमारा क्या है? 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3, तो ये हमारा 8 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो गया हमारा 3 के पावर 7/8 हमारा हो जाएगा। ये कब होगा? जब हमारा क्वेश्चन में इनफाइनाइट नहीं होगा तब। अगर यही अगर इनफाइनाइट होता तो 3 का 3 हो जाता, इनफाइनाइट दे दिया तो हमारा क्वेश्चन का आंसर बदल गया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, इसी पर हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, सेम हमारा पिछले क्वेश्चन जो हम लोगों ने देखा उसी टाइप का है, सब में रूट लगा हुआ है। ये आपको पॉइंट है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई है, ये दशमलव नहीं मान लेंगे आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन में अगर ऐसा रहता है तो इसका मतलब ये है कि वो गुना दिया हुआ है, पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये होगा अगर ऐसा हो और ये इनफाइनाइट तक नहीं दिया होगा, ठीक है, तो क्या होगा? इसमें जो भी हमारा संख्या होता है वो संख्या हम सबसे पहले लिख लेते हैं। ठीक, उसके बाद इस संख्या के ऊपर हम पावर 2 लगा देंगे और ये अब गिनेंगे कि हमारा रूट कितना है। 1, 2, 3, 4, 5 रूट है हमारा, तो इस 2 के पावर हम 5 कर देंगे, माइनस में 1 करेंगे और बाई में 2 के पावर 5 कर देंगे। ठीक है, तो इसको अगर हम लिखेंगे तो देखिए 2 तो हम ऐसे ही लिख दिए, 2 के पावर अगर 5 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 32 होगा। 32 में से 1 माइनस करेंगे 31 होगा, तो हमारा ये हो गया 31। अब बाई में फिर क्या, 2 के पावर हमारा 5 है, 2 के पावर 5 है, तो ये हमारा 32। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ये हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी, 3 नंबर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो कैसे बनाएंगे हम लोग? लास्ट से बनाएंगे, पहले से कभी नहीं बनाएंगे। ठीक है, चाहे वो मल्टीप्लाई में हो, कुछ भी हो। देखिए अब यहाँ अगर इस 81 का अगर हम रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 9 होगा। तो अब ये वाला 9, ठीक है, और इसका अगर रूट हटाए तो ये 9 मल्टीप्लाई है, चूंकि इन दोनों के बीच में तो गुना ही हम दे देंगे। ठीक है, अब प्लस हमारा 40 है और इसके ऊपर हमारा रूट लग गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग ये लाइन लिख सकते हैं। अब देखिए ये 9 और इंटू 9 है, तो इस पर रूट है, तो इसका मतलब इस 2 के बदले में हमारा 1 बाहर आ जाएगा, तो ये हमारा 14 हो गया। अब प्लस में यहाँ से हमारा 9 आ गया, अब एक रूट और खत्म, एक ये बच गया। अब ये 40 अब 9 क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा। अब 49 हमारा किसका होता है? 7 इंटू 7 होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन अगर हमारा ऐसा आता है करनी का और बड़ा छोटा का पूछता है क्वेश्चन में कि बड़ा सबसे बड़ी संख्या या सबसे छोटी संख्या या इनको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सजाना होगा, अगर इस फॉर्मेट पर अगर क्वेश्चन आता है तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम जो संख्या का जो करनी का जो घात होगा, इन सारे घात का हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ क्या है हमारा 6 और यहाँ हमारा इस करनी का घात क्या है? 2 है, इसका करनी का घात क्या है? हमारा 3 है और इसका करनी का घात हमारा 4 है।
तो 6 2 3 4 इसका अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 से हमारा ये सारा कट जाने वाला है। ठीक, तो देखिए एलसीएम हमारा कितना आ गया, 12 आ गया। अब क्या करेंगे, ये जो करनी में सब में जो करनी का घात है उससे हम इस एलसीएम में भाग लगाते हैं। ठीक है, और जो भी हमारा भागफल बचेगा उस भागफल को इस संख्या का जो करनी में जो संख्या है उसके ऊपर पावर लगा देते हैं। ठीक है, तो देखिए हम इसमें 6 से भाग लगाएंगे, चूंकि इसका करनी का घात 6 है तो 6 दूनी 12, तो ये 2 हमारा आ गया, तो 2 हम इसके ऊपर लगा देंगे। ठीक है, सेम काम यही करेंगे हम आगे सबके साथ। ठीक है, ये हमारा 12 है। अब देखिए यहाँ करनी का घात हमारा क्या है, 2 है, तो इसमें 2 से देंगे तो 6 होगा, तो इस 2 के पावर 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 4 है, 4 का अगर इस करनी का घात 3 है, तो 3 से अगर हम जब इसमें भाग देंगे तो हमारा 4 आएगा, तो इस 4 के पावर हम 4 लिख देंगे। फिर देखिए यहाँ हमारा क्या है, 4 है, तो 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 3 होगा, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 3 लिख देंगे इसके पावर में। अब हमको इससे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए इस करनी के घात से हमको कोई भी मतलब नहीं है। इस करनी में ये अंदर वाला जो संख्या है, इसमें जो भी संख्या बड़ी होगी वो सबसे बड़ी संख्या, जो छोटी होगी सबसे छोटी संख्या। अब जैसे देखिए इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो क्या होगा, 9 हो जाएगा। ये 2 के पावर 6 है, तो 2 के पावर हमारा 6 कितना हो जाएगा, 64। ठीक है, 2 के पावर 5 हमारा 32 होता है, 32 दूनी 64 होगा, तो ये 64 हो गया। 4 का पावर 4 अगर करेंगे तो 4 इंटू 4, 4 चौके 16, और फिर 4 चौके 16, 16 16 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256, 256। अब देखिए इसका करेंगे, 5 के पावर 3 है, तो 5 के पावर 3 क्या, 125। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में हमारा क्या है, सबसे बड़ी संख्या निकालना है। तो देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है हमारा, 256। इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ऑप्शन में हमारा ये दिया होगा, तो ये हमारा सबसे बड़ा संख्या हो गया। अब सबसे छोटा अगर बोलता है तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 9 नंबर है। इसका मतलब ये वाला जो है ये संख्या सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आएगा। इसी टाइप का ये क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या करेंगे। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग एलसीएम निकाल करके ये लिखने की जरूरत नहीं है, सारा काम हम लोग माइंडली कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ 2 है, ये 3 है, 4 है, तो 2 3 4 का एलसीएम करेंगे तो क्या होगा, 12 ही होगा। तो अब ये 2 है, 2 में हम 12 से भाग लगाएंगे तो 6 होगा, तो ये 2 के पावर हमारा 6 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ 3 है, तो 12 में 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। अब 4 हमारा इसके ऊपर पावर लग जाएगा। अब यहाँ 4 है, 12 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो वो 3 हम इस पे लगा देंगे। अब देखिए 2 के पावर 6 करेंगे तो हमारा 64 होगा। 3 के पावर अगर हम 4 करते हैं तो क्या होगा, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, और फिर 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 9 इंटू 9 करेंगे तो 81। ठीक है, अब 4 का पावर अगर 3 करेंगे तो हमारा क्या होगा, 64। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या आपको पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, 81। तो 81 किसका आ रहा है, ये इस चीज का आ रहा है, तो ये वाला जो संख्या होगा हमारा सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग इस पर एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमारा सबसे बड़ा नहीं, सबसे न्यूनतम संख्या निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सेम उसी तरह से 6 3 4 और यहाँ 2 है, इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 2 3 4 और 6 का एलसीएम हमारा 12 ही होगा। ठीक है, 2 3 4 और 6 इसका एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो हमारा 12 ही आने वाला है। ठीक है, अब ये 12 में हम 6 से भाग लगाएंगे तो क्या हो, 2 बचेगा, तो ये 2 हम इसके ऊपर पावर लगाएंगे। फिर 3 में 12 से भाग लगाएंगे तो हमारा 4 आएगा, तो 4 में ये पावर यहाँ लग जाएगा। फिर 4 से हम 12 में करेंगे तो 3 आएगा, ये 3 पावर इसमें लगा देंगे। फिर ये 2 है, 2 में हम इसमें भाग लगाएंगे तो 6 होगा, तो ये हम 6 यहाँ लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें, ठीक है, अब इसका हम लोग फैक्टर एथी करेंगे, इसका अंदर वाले का, तो ये क्या होगा 144। इसका हमको करेंगे तो 4 इंटू 4 इंटू 4 होगा, तो ये 256 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 का पावर अगर हम लोग क्या करेंगे 3 होगा तो 125 हो जाएगा। अब देखिए ये 3 के पावर 6 है। ठीक है, तो 3 इंटू 3, जैसे कि 3 इंटू 3 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 इंटू 9 इंटू 9 यही आने वाला है। तो देखिए 9 का क्यूब हमारा कितना होता है, 729। तो इसको हम लोग 3 के पावर जो 6 होगा वो होगा 729। इसमें सबसे न्यूनतम संख्या आपको निकालना आता है। देखिए सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है, ये 144 है, ये 125, इससे छोटा तो कोई संख्या है नहीं, तो ये 125 किसका है, इस वाले का।
ठीक है, तो ये जो संख्या होगा हमारा, ये सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटा बड़ा आरोही अवरोही, अब इसी चीज को अगर आरोही अवरोही में सजाना होगा तो आराम से हम सजा सकते हैं। ठीक है, तो अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर 2 पर हमारा रूट लगा हुआ है, फिर यहाँ 4 पर हमारा। ठीक है, अब देखिए ये जो चीज है इतना, अब इसी चीज को फिर से यहाँ रिपीट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ डॉट 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 देकर के इनफाइनाइट तक दिया है, मतलब कि ये जो है इतना चीज को आप ये रिपीट करता ही जाएगा आगे। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आता है एग्जाम में, तो क्या करना है, इसको हम इतना के जगह पर हम लोग x मान सकते हैं क्या। ठीक है, इतना बराबर हम लोग x मान सकते हैं। अब देखिए अगर इस यहाँ का सबसे पहले हम इस रूट को हटाना होगा, तो यहाँ क्या है, इस कर्णी का घात हमारा 2 है, तो इसको स्क्वायर कर देंगे। तो अगर हम इस पूरे पार्ट को दोनों तरफ अगर स्क्वायर करते हैं, तो इसके स्क्वायर करने से ये पहला वाला जो रूट है हमारा ये खत्म हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 2 हो गया, और इनटू में तो हमारा दिया हुआ है, फिर हमारा हो जाएगा ये, इसी चीज को हम उतार देंगे, फिर इनटू 2। ठीक है, अब ये आपको हो जाएगा इनफाइनाइट तक, और ये एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए अब हमको क्या करना है, यहाँ वाला अगर हमको ये इस कर्णी का घात हमारा कितना है, 4 का 3 है, अब ये हटाना है, तो निश्चित रूप से यहाँ 3 है, तो हम लोग अब स्क्वायर ना करके क्या करेंगे, क्यू करेंगे। तो क्यू अगर हम दोनों साइड करेंगे, तो देखिए यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर तो पहले से है, इसका क्यू करेंगे हम लोग। अब देखिए इसका क्यू करेंगे तो ये पूरे पार्ट का क्यू होगा ना, तो पूरे पार्ट का क्यू होगा, तो ये 2 का क्यू हमारा कितना हो जाएगा, 8 इंटू, अगर और इस पार्ट का अगर क्यू करेंगे हम, तो ये वाला हमारा रूट खत्म हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। अब फिर ये चीज हम वैसे ही उतार देंगे। ठीक है, ये हमारा इनफाइनाइट तक जाएगा, और यहाँ ये हो गया। ठीक है, अब देखिए ये इसको हम लोग गुना कर सकते हैं, तो 8 चौके 32। अब देखिए यहाँ पर जो ये चीज है, यही चीज हम बोल रहे हैं कि ये चूंकि इनफाइनाइट का मतलब क्या है, इसी चीज को ये रिपीट किया होगा, तो इतना बराबर हम लोग क्या माने, x ही माने है ना। तो अब इस वाले पार्ट के जगह पर हम क्या रखेंगे, x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू ये x स्क्वायर का आपको पावर 3 है, तो ये x का पावर 6 हो जाएगा। अब देखिए ये आपको x जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में है, बराबर कुछ साइड जाएगा तो डिवाइड में होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 32 इक्वल टू x के पावर 6 बाई में x। अब देखिए x का पावर ये 6 है, और एक x से भाग लगाएंगे तो क्या होगा, एक x खत्म हो जाएगा, तो ये आपको x का पावर 5 बचेगा। ठीक है, इस चीज को यहाँ देख लेते हैं हम लोग, तो यहाँ हो गया आपको x के पावर 5 बराबर ये हो गया 32। ठीक है, 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 5। ठीक है, अब देखिए चूंकि हम लोग बेहतर तरीके से जानते हैं कि अगर क्वेश्चन में अगर बेस बराबर हो जाता है तो उस कंडीशन में पावर हमारा बराबर हो जाता है। ठीक है, और अगर पावर बराबर हो जाता है तो बेस भी हमारा बराबर हो जाता है। तो यहाँ क्या है, पावर बराबर है, तो इसका मतलब एक बेस हमारा बराबर होगा, तो x का मान क्या आ गया 2 आ गया, और इस पूरे पार्ट को हम लोग x ही माने थे, तो इसका आंसर कितना आ गया 2, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन हमारा ये है और ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन अगर आप वैसे इसको बनाना होगा, हमको a और b का मान चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ऊपर वाले को ऐसे ही लिख देंगे, +5√2। इसमें तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। अब यहां देखिए इस 48 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 × 3। ठीक है, 16 या 48, और ये रूट हमारा लग जाएगा, प्लस इस 18 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 9 × 2। इस पर भी हमारा रूट लग जाएगा। ठीक है, इस वाले पार्ट को हम लोग अभी छोड़ते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बराबर के उस साइड लास्ट में हम लोग लिखेंगे, पहले इस चीज को हम लोग हल कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये 4√3 + 5√2 अब बाई में चला जाएगा। देखिए यहाँ पर 16 है, तो अगर 16 का अगर रूट निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4√3 हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस
अब देखिए 9 का हम रूट निकालेंगे तो हमारा 3 होगा, तो 3√2 हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम इसको क्या करेंगे, तो अगर क्वेश्चन का फॉर्मेट हमारा इस टाइप का आ गया तो हर के रूप में तो हमको क्या चाहिए, रूट नहीं रहना है। इसके लिए हमको क्या करना है, परिमेयकरण करना होगा। तो परिमेयकरण कैसे करते हैं हम लोग, जो हर होता है उसके कंजुगेट से हम लोग ऊपर नीचे गुना करते हैं। ठीक है, तो इसका कंजुगेट क्या होगा, 4√3 माइनस 3√2, अब बाई में 4√3 माइनस 3√2। ठीक है, तो अब देखिए आगे क्या करेंगे, अब इसको तो हम लोग जस्ट गुना कर लेंगे, ये भी हमारा। अब नीचे देखिए यहाँ पर आपको a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए a स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ गुना कर लेते हैं। गुना जब करना होगा तो इस वाले पार्ट से पहले इसमें दोनों में हम करेंगे। तो देखिए अब इसको पहले एक लाइन लिख ही देते हैं हम, 4√3 प्लस में 5√2 ब्रैकेट बंद, फिर ये 4√3 माइनस 3√2। ठीक है, अब देखिए ये हमारा a प्लस बी, a माइनस बी की a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पर जाएगा। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, सॉरी हाँ 16 होगा, और √3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा। तो कितना हो जाएगा, 16×3 48, और माइनस में होता है b स्क्वायर, तब b के जगह पर क्या है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा। तो 9 × 2 लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 18, और 48 में से 18 घटाएंगे तो हमारा नीचे होगा 30। ठीक है, अब देखिए इस यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई जब भी करेंगे तो इस पार्ट से हम पहले इन दोनों में करेंगे। तो देखिए 4 चौके 16, √3 तो 3 होगा, तो 16×3 48 हो जाएगा। फिर इसका इससे करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 4×3 12, और √3 और √2 √6। फिर देखिए यहाँ प्लस 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 हो जाएगा, 5 चौके 20। अब ये √2 और √3 क्या हो जाएगा, √6। ठीक है, यहाँ प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5×3 15। अब ये √2 हमारा 2 हो जाएगा, तो 15×2 30। ठीक है, बाई में तो हमारा 30 है ही। अब देखिए सिंपल तरीके से जैसे हम लोग इसको हल करते हैं, यहाँ पर हमारा 48 है, ये हमारा 30 हो गया। इसको चूंकि ये संख्या ही है घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 18 होगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा, देखिए यहाँ पर करनी का घात हमारा क्या है, 6 है, √6 है, ये भी √6 है, मतलब ये एक ही टाइप का है। तो इस +20 है, ये -12 है, तो माइनस करेंगे तो +8√6 हमारा हो जाएगा। अब ये हमारा हो गया 30 बाई में। इतने चीज़ों को हम लोग हल किए तो इतना लिखे। अब हमारा चूंकि बराबर में ये चीज़ लिखा हुआ था तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख देंगे, a + b√6। अब देखिए इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 18/30 + 8√6/30 इक्वल टू a + b√6। अब देखिए इसके संगत मान को अगर अब यहाँ से क्या करेंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन हमारा लास्ट में अगर ये लाइन आ जाता है तो a और b का अगर मान अब निकालना होगा तो संगत मान के आधार पर हम इसका मान निकालेंगे। अब ये संगत मान देखेंगे तो देखिए a है, a के साथ कोई भी रूट नहीं है, मतलब कि ये वाला पार्ट जो होगा हमारा जिसमें रूट नहीं है ये हमारा a का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो a, अब ये a हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, √6 है, तो b वाला जो है b के साथ क्या है, √6 है, तो b के लिए इतना बराबर हम लोग इतना लिख सकते हैं, तभी तो ये बराबर हुआ होगा। तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 18/30। तो इसको हम लोग कटाएंगे, 6×3 18, 6×5 30। a का मान हमारा 3/5 आ चुका है। अब देखिए इसको हम लिखेंगे b√6 इक्वल टू 8√6/30। तो √6 से √6 हमारा कट गया। इसको अगर हम लोग काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 और ये 15। तो b बराबर हमारा आ गया 4/15। ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, a बराबर है हमारा 3/5, और b हमारा 4/15 है, तो ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन भी बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, x बराबर हमारा ये दिया हुआ है और √x + 1/√x का वैल्यू हमको चाहिए। ठीक है, तो देखिए ऐसा क्वेश्चन होगा
तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहां पर x बराबर इतना दिया हुआ है और क्वेश्चन हमारा क्या है रूट x, मतलब कि अगर इस पे हम लोग रूट लगाएंगे तो इस पे भी हम लोग रूट लगाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमको इतना का वैल्यू अगर निकल जाता है तो उस चीज को हम यहाँ पर रख करके आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसी चीज को हल करते हैं। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो क्या करेंगे, अगर हम लोग ट्रिक से हम लोग बनाना चाहते हैं, बेसिक नहीं बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, यहाँ पर हमको जहाँ 4 दिया है ना, यहाँ पर हमको क्या चाहिए 2 चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को ये 7 प्लस इसको 2 इंटू 2 लिख सकते हैं और ये √3 हमारा है, इसके ऊपर हम लोग रूट लगा दिए, इतना लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये जो हमारा 2 है इसमें से एक 2 को हम हटा देते हैं यहाँ से और अंदर में हम लिख देंगे तो 4 लिख सकते हैं क्या, ठीक है। चूंकि ये 4 होगा अंदर में तभी ना ये रूट निकल करके बाहर में आया होगा तो 2 होगा, ठीक है। अब अगर ऐसा लिख दे तो देखिए अब ये हमारा यहाँ पर रूट 4 के जगह पर सिर्फ 2 हो गया। अब अंदर वाले की जगह यहाँ जो फैक्टर है इसको ये देखें कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर क्या ये पहला वाला संख्या आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 3 और 4 जोड़ेंगे हमारा 7 आ रहा है, तो इसका मतलब इतना का जो अब क्या करेंगे, जो संख्या है, ठीक है, रूट है तो रूट लगा देंगे दोनों पर। अब देखिए अगर यहाँ पर प्लस होगा तो इस बीच में हम प्लस देंगे, अगर यहाँ माइनस होता है तो यहाँ का माइनस हम लोग देंगे, ठीक है। तो अब √x बराबर हमारा ये वैल्यू आ चुका है, ठीक है। तो इसको हम लोग इस 4 का करेंगे तो 2 प्लस √3, √x बराबर हम लोग इतना अब इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए क्या करेंगे, अब √x है तो √x के जगह पर हम क्या लिखेंगे 2 प्लस √3 प्लस इसको 1/2 प्लस √3, ठीक है। अब इस चीज को हम लोग परिमेयकरण करेंगे, चूंकि इसका तो हमको जरूरत है नहीं, तो इसमें हम लोग 2 माइनस √3/2 माइनस √3, ठीक है। तो ये 2 प्लस √3 हो गया प्लस, अब देखिए ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 2 दूनी 4 और ये √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3, तो 4 में से 3 माइनस होगा तो नीचे तो हमारा 1 आने वाला है तो हम उसको नहीं लिखते हैं। अब ऊपर में ये संख्या है वही हमारा यहाँ होगा, तो ये 2 माइनस √3 होगा, चूंकि 2 माइनस √3 में अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आने वाला है ना। तो अब देखिए यहाँ से माइनस √3 यहाँ प्लस √3 कट गया, तो 2 और 2 4, ऑप्शन नंबर डी 4 नंबर ऑप्शन, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर देखिए ये तो है यहां पर 2 था तब हम लोग इसको इस फॉर्मेट पर आसानी से सेट कर दिए। अगर कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि यहाँ पर 4 नहीं होगा और 2 भी नहीं होगा, इसका अंदर का फैक्टर करने के बाद भी हमारा 2 नहीं आता है, तो वैसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग पहले इसको हटाते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन हमारा ये पिछला वाला जो क्वेश्चन था हल किए वैसा ही है। देखिए अगर यहाँ पर हमारा 2 भी नहीं है और अंदर का फैक्टर करने के बाद हमारा ये 2 हमको निकल के आएगा भी नहीं, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो क्या करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन का वर्गमूल निकालना, मतलब क्या कि इस पर रूट ही हमको लगाना है, ठीक है ना। वर्गमूल मतलब रूट ही है ना, तो अब इसको इसी चीज को रूट हटा करके वर्गमूल लिख दिया है, तो हमको यही हल करना है, ठीक है। तो देखिए अब इसको क्या करेंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन अगर हमारा आता है तो यहाँ हमको हर हाल में 2 चाहिए, क्योंकि हम लोग जो ट्रिक से उसको हम लोग फैक्टर करके उस पर रूट लगा देते थे और प्लस माइनस लगा दिए, हमारा इसका मान आ गया। वो करने के लिए हमको यहाँ पर 2 चाहिए, 2 नहीं है तो अब क्या करेंगे, अंदर में हम 2/2 से हम लोग गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कट करके हमारा 1 आएगा तो सवाल पर हमारा कोई अंतर नहीं होगा, लेकिन हमारा इतने से सवाल बन गया। अब देखिए ये 2 हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, प्लस ये हम यहाँ लिख के इसको 2√5 लिख सकते हैं, इसके ऊपर हम रूट लगा दिए और बाई में ये हमारा 2 हो गया, ये रूट हमारा चूंकि सब पर है इस पर भी है, ठीक है। तो अब देखिए अब ये ऊपर वाले को देखिए हमारा यहाँ 2 आ गया ना, अब इसका क्या करेंगे, ये रूट वाले संख्या को हम फैक्टर करेंगे, जो जोड़ने और घटाने पर हमारा ये स्टार्टिंग वाला आ जाए, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 5 × 1, 5 में अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 5 ही आने वाला है, और ये 5 और 1 को जोड़ देंगे तो हमारा 6 आ जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा आ जाता है तो अब दोनों संख्या को हम लिख देंगे, ठीक है, और दोनों संख्या पर रूट भी लगा देंगे
अब यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा ये देखने के लिए हम यहाँ देखेंगे, तो यहाँ क्या है, प्लस है। अगर यहाँ प्लस है तो इस बीच में भी हमारा क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। अगर अब देखिए यहाँ बाई में हमारा ये भी है ना, तो ये भी हम लगा दिए, ठीक है। चूंकि ये नीचे वाला हमारा रूट में ही है तो इस पर भी हमारा ये रूट लगेगा। अब ये इस पूरे क्वेश्चन का हमारा ये जो है आंसर हमारा हो चुका है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन भी बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज का जो कुछ वीडियो है अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और इस पूरे क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। मैं निश्चित रूप से नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को क्लियर करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।